बच्चों केम छो सब लोग एकदम मजा में। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है सबका? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि 7 लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने वो सातों लेक्चर अच्छे से देखा होगा। और जो डाउट्स वगैरह रहता है मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट करके मुझे बताया करो। अगर आपको लग रहा है कि सर कोई टॉपिक आगे पीछे हो गया है तो मैं फिर से अश्योर कर रहा हूँ कि बच्चा कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। हर टीचर का अपना पैटर्न होता है, तो मेरे को जो बेस्ट तरीका लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है, उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, कोई चीज आगे पीछे हो सकता है बट छूटने वाला कुछ भी नहीं है। एंड जहां तक बात रही न्यूमेरिकल्स की, क्वेश्चंस की, तो मेरे लेक्चर में वही तो अभी तक आ रहा है बार बार, जितने डेरिवेशंस हो सकते हैं, जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, एडवांस लेवल तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। और मेरा नाम है राहुल और ये अपना चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चा डाइपोल। ठीक है, इस पे ज्यादा टफ टफ न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेटा और न्यूमेरिकल मेरा कराने का मन कर रहा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं थोड़ा एसएचएम से तो रिलेट कर ही चुका हूं। ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके भी क्वेश्चन, बट थोड़ा चीजें हम लोग पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं कि थोड़ा सा कम न्यूमेरिकल करा रहा हूं। चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा फिर मैं रोज कम से कम 10 से 15-20 न्यूमेरिकल का लेक्चर वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर आपने तो इतना ही कराया है। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते बेटा। लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। टॉपिक है आज का अपना क्या? डाइपोल। ठीक है, अब देखो मैं इस पे बहुत सारा कहानी नहीं सुनाने वाला। ठीक है, मतलब मैं उतना ही बताऊंगा जितना पल को 12th में जरूरत है। ठीक, बाकी जब आप लोग इंजीनियरिंग या हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर पढ़ने लायक। ठीक, तो सर आप सारी कहानी सुनाओगे क्या? नहीं नहीं यार, वैसा कुछ नहीं लेना देना। अभी आप डाइपोल का मतलब क्या समझो, केमिस्ट्री में भी सुना होगा ना, ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम भी। ठीक है, डाइपोल मॉलिक्यूल, नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे करके चीजें पढ़ी होंगी। एक्चुअली बेटा क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में समझो तो हम कहते हैं कि यूनिवर्स की हर एक चीज किससे बनी हुई है? एटम। तो एटम तो अकेले एग्जिस्ट करता नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, दैट इज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, पूरा मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं और एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास है एक NaCl। ठीक है, मुझे ज्यादा बहुत अच्छे से पता है कि जो क्लोरीन, अभी वो केमिस्ट्री वाला चीज आ रहा है, सर फिजिक्स में केमिस्ट्री कहां से लेकर, अरे बस हल्का सा है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मान लो मैंने इधर पे लिया क्लोरीन। ठीक है, मुझे पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बेटा क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होंगे, -1 चार्ज लेते हैं, कंसीडर करते हैं। Na के पास क्या होता है बेटा? +1। अब कैसे फॉर्मेशन, तो भैया केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना, सर आपको केमिस्ट्री नहीं आता? अरे आता है, डालेंगे लेक्चर, टेंशन मत लो तुम। फिलहाल अभी देखो इधर, फिलहाल इतना तुमने पढ़ा है बच्चा कि Na के पास प्लस, Cl के पास माइनस। ठीक है, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। तो मैं कह रहा हूं कि यार अगर NaCl मतलब जो हम लोग कॉमन साल्ट की बात करते हैं उसमें होता है क्या? NaCl ही रहता है। तो आपको क्या लगता है, एक नमक का टुकड़ा उठाए तो उसके अंदर एक Na और एक Cl, ऐसा तो नहीं होता है? मोल कॉन्सेप्ट नाम की चिड़िया आपने पढ़ी होगी ना, कभी पढ़ा है ना? थोड़ा बहुत ही सही। तो उसमें रहता था ना कि शायद कुछ इस तरीके का कि 6.0 × 10⁻23 एटम्स मिलके एक मोल बनाते हैं। अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कैसे बनता है? 6.0 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जब एक साथ आते हैं तब जाके 1 ग्राम हाइड्रोजन का बनता है। ऐसे ऐसे चीजें हमने काफी पढ़ी है। ठीक है, उसमें नहीं आते, वापस आते, मैं केमिस्ट्री में घुसने लगा। फिलहाल देखो बेटा, मैंने कहा NaCl, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। ठीक है, ये जो आपको एक अरेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है, इस अरेंजमेंट की खास बात क्या है? देखो इस अरेंजमेंट में मुझे दिख रहा है कि सर एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, और ये किसी सेपरेशन पे है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो ये वाले जो अरेंजमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। अब बोलोगे सर क्या इसमें खास बात बताया? जो कुछ खास नहीं है, फिजिक्स की लैंग्वेज में आप समझो कि कहता है कि मान लीजिए मैं दो इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, मान लो मैंने दो चार्जेस लिया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और उनको सेपरेट कर दिया किसी डिस्टेंस डी पे। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बेटा बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, बट
जो साइन रहता है, मतलब चार्जेस का जो साइन होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है, और उसको किसी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया, वो हो गया अपना डाइपोल, ठीक है। अब केमिस्ट्री में डाइपोल का बहुत सारा कहानी हम लोग आगे सुनाएंगे। जैसे वाटर का देखो, ये भी डाइपोल स्ट्रक्चर ही होता है। जैसे O है, H है, H है, इसके ऊपर बेटा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये भी कैसे एलिमेंट है बेटा, देखो इधर से डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर, मतलब इक्वल, अपोजिट और separated by some distance. इस arrangement को, this arrangement is called electric dipole. अब देखो इसमें मैं छोटा छोटा डेरिवेशन करने जा रहा हूं, ठीक है। 3 डेरिवेशन बेसिकली अपन लोगों को करना है कि डाइपोल की वजह से एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, और एक हम लोग देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे कितना होगा। सर किसी भी पॉइंट क्या मतलब है, रुको थोड़ी देर बताता हूं। करें बच्चा स्टार्ट, चलो देखो। तो डाइपोल इतना समझ में आया सर कि डाइपोल का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इस अरेंजमेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है, इसमें कोई बहुत 30 मार्क वाली बात नहीं थी, एकदम सिंपल सा था, समझ में आ गया सर। अच्छा, इसमें और कुछ खास बातें देखो। अब बात आती बेटा डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसको अपन डिनोट करते पी से, मोमेंटम वाला नहीं, ठीक है सर। P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ऐसा, वो वाला का नहीं बात कर रहा मैं, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। सर फर्क क्या है इस P में उस P में, बेटा ये वाला P ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब जो डाइपोल मूवमेंट होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगा, जबकि मोमेंटम में ऐसा कुछ होता था नहीं ना। कैसा क्वांटिटी था वो, स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है। अच्छा, P इज इक्वल टू बेटा होता है अपन लोग के पास, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइदर चार्ज, मतलब इनमें से कोई भी एक चार्ज ले लो, इनटू इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, तो Q इनटू D, दिस इज डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आ जाएगा डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है। अच्छा, अब क्या है सर, ये तो बड़ा आसान सा था। मैंने कहा बेटा वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा एक छोटी सी और बात देख लो उसके बारे में, यूनिट, यूनिट कितना होता है, तो बेटा यूनिट जो होगी इसका चार्ज का यूनिट क्या होता है सर, कूलम, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो वी कैन राइट इट एज कूलम मीटर, ठीक है। क्या होता है, कूलम मीटर, सिंपल सा था सर, कितना आसान चीज है ये सब। हाँ चलो लिखो, आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं बच्चा मैं इसको, देखो तो ये तो बहुत ही ज्यादा सरस हो गया है। चलो देखो, अब कहानी शुरू करते हैं। सर चार्ज को तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कहानी बन जाएगा। अच्छा जी, ऐसा बात है, लो एकदम हंसते हंसते एक क्वेश्चन देता हूं, उसको बना के तुम खुश हो जाओ। हाँ सर क्या बात कर रहे, देखो मान लो बेटा मेरे पास है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहाँ है +2 माइक्रोकूलम चार्ज, इसके बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस टेक अभी 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर है। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा डाइपोल मोमेंट कितना होगा, डाइपोल मोमेंट कितना होगा। एक और चीज का ध्यान दो बेटा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा याद रखना। देखो मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं, हैशटैग है बड़ा आजकल चला हुआ है ना ट्रेंड पे, हैशटैग स्कर्ट वाला। हाँ क्या बोल रहा हूँ, देखो इधर सबने वीडियो देख लिया होगा ना अभी तक, आगे आ जाओ। तो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन बेटा जो इसका होता है ये होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा सर, मैंने कहा कि बेटा इसमें डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, तो बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, तो P इज इक्वल टू जो चार्ज है, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग उसको, 2 1 are 2, 10 टू द पावर -6 -2 दैट इज -8 कूलम मीटर। दिस इज डाइपोल मूवमेंट, और डायरेक्शन किधर से होगा बेटा, इस तरफ, ये रहा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। क्लियर है, आसान था, खुश हो गए तुम लोग। ढंग का क्वेश्चन करें, चलो देखो ढंग का क्वेश्चन करते हैं, ढंग का देखते हैं। आप लोग पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। देखो हो सकता है कि तुम नई चीजें अभी पास आउट वाले अगर ये लेक्चर्स को देखेंगे तो उनको लग सकता है सर ये सब क्या बता रहे हो, एकदम इजी थे। तो उनके लिए मेरा सजेशन बेटा कि एक बार वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखा करो, उसके बाद जो क्वेश्चंस है ना उसको ध्यान से देखा करो। हो सके तो पूरा का पूरा लेक्चर ही देख लो यार, क्या जा रहा है, 1 घंटे का लेक्चर होता है 1.5 घंटे का, बट दिमाग में घुस जाएगा कायदे से, ठीक है ना। डाइपोल मूवमेंट समझ में आ जाएगा हैशटैग्स में, ठीक है। अच्छा अब क्या है कहानी, सुनो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो हाँ, मान लो मेरे पास एक -2q चार्ज है, इधर पे +q चार्ज है, और इधर पे एक और ले लिया +q चार्ज है सर। अच्छा बनाया ना। अच्छा, अब मैं पूछूं कि बताओ यहां पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा। कर लोगे कैलकुलेट? पॉज करके बेटा खुद से कैलकुलेट करो, फिर मैं बताता हूं कैसे होगा ये सॉल्व। चलिए, दिमाग लगा लिया? नहीं लगा? लग गया तो एक्सीलेंट, नहीं लगा तो वेरी गुड। चलो देखो सर इसमें क्या वेरी गुड वाली बात है। देखो बेटा, अब मैंने -2 क्यों लिख दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने आपसे पूछा था कि भैया यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट बताइए कितना होगा। क्वेश्चन क्या था? मैंने आपसे पूछा था नेट डाइपोल मूवमेंट बताइए। अब सबसे पहली बात आप मेरे को ये बताओ कि डाइपोल मोमेंट का बेटा डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो बोलोगे सर नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने कहा बेटा -2 के इसको दो पार्ट में नहीं लिख सकते थे आप लोग, ई रहा एगो -q, ई रहा एगो -q। अब एगो -q उसके लिए रख लो, एगो -q उसके लिए रख लो। तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये रहा एक p, है ना। मान लो इसके बीच का सेपरेशन a होता, सर आपने पहले नहीं दिया था चीटिंग, तो ठीक है यार तुम d1 d2 करके बना दिए होते, इतना ही तेज थे। तो देखो इधर, तो इधर पे बेटा मैंने ले लिया a, इधर पे ले लिया a, ठीक है। अच्छा अब क्या करें? मैंने कहा बेटा इधर की वजह से ये वाला अगर P निकालना, मान के चलो ये P1 है, ये P2 है। डायरेक्शन बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट केस में, तो कोई दो बात नहीं है, सबको पता है बढ़िया से। नहीं पता है? अभी तो बताया यार, कैसे कर रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्लियर है? तो क्या बताया बेटा फॉर्मूला मैंने, मैं पूछूंगा बेटा P1 कितना होगा, तो बोले सर P1 इज इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज कर दीजिए आप, चार्ज इंटू जो इसके बीच का सेपरेशन है Q इंटू A। मैं कहा ठीक है भैया, ये रहा आपके पास P1। मैं पूछूंगा बेटा P2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर चार्ज ले लो Q, सेम है ना -q प्लस Q, तो ये रहा बच्चा आपके पास चार्ज, और ये रहा आपके पास डिस्टेंस Q इंटू A। तो एक डाइपोल मोमेंट मतलब इसी एलिमेंट के एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था? नहीं सर, सुना सुना लग रहा है। अबे नलायको, एगो वेक्टर P1 इधर, एगो वेक्टर P2 इधर, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा? इसका डायगोनल से। दोनों के बीच में कितना एंगल है? अरे 90 है कि नहीं भैया? यहां दिया हुआ है ना ऐसे करके, 90 है ना। तो रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे? तो सर अंडर रूट ऑफ, अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट आपसे पूछूं कि पी नेट कितना होगा, तो आप आराम से बोल सकते हो सर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90। अब अच्छा लो, cos 90 तो 0 होता है ना, सिंपल सा था। तो अपन लोग के पास क्या बेटा, देखो इसका वैल्यू कितना था, अंडर रूट ऑफ, यहाँ भी QA था, यहाँ भी QA था, मतलब एक्चुअली अपने पास QA स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर A स्क्वायर, यही आ रहा है ना। तो कितना आ जाएगा, QA√2। ये रहा अपन लोग के पास नेट डाइपोल मूवमेंट। अरे क्लियर है कि नहीं? इजी था, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो छापो, मैं मिटा रहा हूं, तुम्हें पॉज करके छाप लिया करो, ठीक है ना। चलो बच्चा पार्टी, इजी लग रहा है अभी तक? कोई टफ नहीं लग रहा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो चार्ज इनटू जो भी डिस्टेंस है कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, डाइपोल। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो आगे की कहानी देखते हैं। तुम लोग सुनोगे मेरी जुबानी क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के मजा है ना, थोड़ा कमेंट करके बताया करो यार कि हाँ सर अच्छा लगा या भाई आज लगा। बेइज्जती करना है कर देना, सर ठीक से नहीं पढ़ाते हैं आप, है? कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। बोलोगे नहीं तो जानूंगा कैसे। चलो देखो, अब है बच्चा कहानी, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से क्या मतलब होता है, पूरा ही अच्छा करा दीजिए। चलो ठीक है, पूरा ही अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। देखो मान लो, अरे मान लो, क्या मान ले सर, अरे मान लो देखो मानना क्या है, मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से यहां पे रख दिया एक -q चार्ज, ठीक है। और ये एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस है अपन लोग के पास मान लो r, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ध्यान देना। अच्छा सर, मैंने कहा कि इस लाइन के ऊपर, मतलब लाइन सर, अरे मतलब ये जो कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, इस पूरे कंडक्टर के ऊपर +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। +q चार्ज ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने कहा डाइपोल मोमेंट निकालो। सर क्या मजाक कर दिया आपने,
सर यहाँ पे तो आपने पूरा पूरा क्वाड्रेंट ऐसे पकड़ा दिया, और अभी हम लोग को पढ़ा क्या रहते, एक चार्ज ऐसा एक चार्ज ऐसा। मैंने कहा भाई जो मैंने बोला था वो बात अभी भी सही है, देख लो भले आप लोग। मैंने क्या बोलता, इक्वल, हाँ जी सर इक्वल है ना। मैग्नीट्यूड वाइज ऑपोजिट होना चाहिए, तो लो भाई मैग्नीट्यूड वाइज ऑपोजिट। सेपरेट कर देना, देखो यहाँ भी आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस, तो सर क्यू इनटू आर कर दे, डायपोल में निकल जाएगा ना 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 ना, ऐसे कैसे निकल जाएगा। पॉज करो और अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे निकलेगा। चलो देखो बच्चा, खुद से अटेम्प्ट किया, चलो देखो कैसे करे सर, कैसे करे, चलो समझते हैं जरा। बेटा नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव। मैं कहा चल ठीक है मान लेता है। मान लो यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक, तो इधर की तरफ बेटा डाइपोल का डायरेक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, इस तरफ ऐसा, ये लो ऐसे करके ले लेता हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी जो एंगल बेटा कितना बन रहा है, थीटा, और ये हमने एक छुटकू सा, रुको 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 रुको, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं लाइक दिस, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, क्लियर है बच्चा। और यहाँ पे जो छुटकू वाला एंगल है दैट इज डी थीटा, क्लियर है। अच्छा थोड़ा बेटा सिमेट्री अगर आपको आता होगा, बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, सिंपल सा। ये थीटा बेटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये बेटा बहुत छोटा सा पार्ट है ना, ये थीटा, ये भी कितना होगा थीटा। ये कौन है आपके पास, P, तो इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा, P का cos थीटा, ये वाला क्या है, P का sin थीटा। कभी भी अगर आपके पास ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वाला आ जाए, मतलब एक पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज रहेगा, तो हमेशा एक छोटा सा एलिमेंट लेके सॉल्व करते हैं। अभी यार पिछले 7 लेक्चर में पता नहीं कितनी बार ये कॉन्सेप्ट को यूज किया है ना, तो बहुत आसान है। चलो अब क्या करें सर, तो मैंने कहा बेटा डाइपोल के, तो यहाँ पे आपने चीड़फाड़ कर दिया, दो कंपोनेंट हो गए सर, एक P का cos एक P का sin। मैं कहा हाँ जी भैया एकदम सही बात बोल रहे हो आप लोग। तो अब क्या करें सर, अरे कुछ नहीं बेटा, देखो एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, है ना यहाँ तक। अब एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछूं कि ये π/2 एंगल में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बोलोगे सर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं बोलूं 1 डिग्री एंगल में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू अपॉन π/2, बेटा यूनिटरी मेथड है ना। तो अगर हम जो डी थीटा एंगल लेंगे, तो यहाँ पे जो चार्ज है, मान लो छोटा सा चार्ज को मैंने dq बोला था, तो ये dq कितना हो जाएगा, dq, तो 1 मतलब 1 डिग्री के लिए या 1 रेडियन ले लो, 1 रेडियन के लिए कितना चार्ज हो जाएगा, q अपॉन π/2, तो d थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा, तो d थीटा एंगल के लिए हो जाएगा 2q/π इंटू d थीटा। लो भैया ठीक है बच्चा, यहां तक कि नहीं आ रही है बात समझ में कि बाउंसर जा रहा है, कृपया बताने का कष्ट करें, देख लो अच्छे से, इजी था। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि डाइपोल डीपी का वैल्यू कितना होगा, डाइपोल तो डीपी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, छोटा डाइपोल छोटे चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, बोलो डिस्टेंस, तो बेटा कितना अपन लोगों के पास आर 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 आर, अरे ये भी डिस्टेंस कितना है यार, आर ही तो है और कुछ तो नहीं है, देख लो अच्छे से, है चश्मा लगा के देखो या उतार के, R इंटू डी क्यू, ये लो भैया डीपी भी आ गया। मैं कहा ठीक है, अब बताओ बेटा मेरे पास डी क्यू का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर R इंटू डी क्यू इज इक्वल टू हो गया 2q/π इंटू डी थीटा। देख लो यहां तक में कोई दिक्कत तगुल्लफ हो तो बताने का हमें कष्ट करें, फरमाइएगा जरा। सर आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक, कमेंट में लिखा करो ना, पहुंच जाएगी। देखो इधर, तो डीपी इज इक्वल टू अपन लोग के पास है R डी क्यू, डी क्यू का जो वैल्यू था बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना डी क्यू, 2q/π डी थीटा आ गया। सर अब क्या करें, मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो, तो अपन लोग के पास जो P के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला मतलब डाइपोल का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो निकाल लो। अब क्या रह गया, तो P मान लो मैं इसको लेता हूं एक्स एक्सिस वाला, डाइपोल अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये अपन लोग के पास कितना है, P cos थीटा, देख लो कितना बेटा, P cos थीटा। अब टोटल चाहिए, मैं इसको डीपी लिख रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो, डीपी, इसको कर दिया पकड़ के इंटीग्रेट, कर सकते हैं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें बेटा, चार्ज कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूट, 0 से लेकर π/2 तक, तो लिमिट लगा दो सर, 0 से लेकर π/2, इसको करेंगे तो P अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा, मतलब डाइपोल अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा, और डीपी का बेटा वैल्यू है जो वो देख लो R 2q/π, तो R कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो अंदर में क्या रहेगा बेटा, देखो तो जरा cos थीटा डी थीटा, बोर्ड में ये दिख रहा है या नहीं,
हाँ दिख रहा है। चलो, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेकर π/2 तक अपना काम बन जाएगा, है इजी लगा। अब मैं बोलूं डाइपोल अलोंग y एक्सिस बताओ, डाइपोल अलोंग y एक्सिस बताओ, कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, फिर से वही काम, क्या था बेटा बताओ, p sin थीटा ना, मान लो ये dp रहता है, इंटीग्रेट कर दे तो dp sin थीटा इंटीग्रेट 0 से लेकर π/2 तक सेम आ जाता r2q/π, और इस बार क्या हो जाता sin थीटा d थीटा 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट, खत्म। अब भैया cos थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा का क्या होता है माइनस cos थीटा, लिमिट लगा दो 0 से π/2, 0 से π/2 आंसर आ जाएगा। आया बच्चा समझ में? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, इजी था। चलिए इसको नोट करो बच्चा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। शायद क्या आप पढ़ाते रहते हो बेटा, कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपके दिमाग में, ये चीज नाचना चाहिए कि जब भी ऐसे करके आता है तो उसको ब्रेक करना चाहिए। तो लो भैया ब्रेक करके सॉल्व कर दिया, खत्म कहानी, इजी था। प्रैक्टिस सेट दूंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा प्रेशर ज्यादा है अभी, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। आप पहले लेक्चर्स को मेरा पूरा देखो, लेक्चर बेटा जैसे ही कंप्लीट होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के नहीं भी तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अलग से कराऊंगा, अलग से 100 न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को दूंगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। और ये साल भर चलता रहेगा, हर महीने इलेक्ट्रोस्टैटिक का 20 से 30 क्वेश्चन जरूर आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और उसको मैं बकायदा इज्जत से सॉल्व भी करूंगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिए बस, बाकी तो मेहनत तो तुम्ही लोगों को करना है भाई, हम भी कर लेंगे भैया, क्या जा रहा है। चलो देखो, तो ये हुआ अपने पास डाइपोल का कहानी, यानी अब डाइपोल आएगा तो ऐसा नहीं है कि सर डाइपोल में तो बस 4 दिन तो ये कर दिए काम बन गया, तो बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है मैं इतना ही सोच पा रहा हूं, ठीक। अब भैया जो ऊपर क्वेश्चन बनाने बैठे हुए लोग तो ज्यादा सोच रहे होंगे, है ना। चलिए अब बेटा अपन लोग के पास कहानी, अब छोटा सा एनसीईआरटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में डेरिवेशन भी आता है, पहले बहुत आता था, आजकल चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो चलो छुटकू सा एक डेरिवेशन है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो डाइपोल वर्ड आते ही मन में ख्याल आता है जैसे कि इसको बनाया गया है हम सभी के लिए। अच्छा देखो, मान लो बेटा मेरे पास है -q और एक है अपने पास +q चार्ज, ठीक है। इसके बीच का जो सेपरेशन है उसको ले लिया मैंने 2a। बोले सर 2a क्यों लिया, a क्यों नहीं ले लिया? मैं कहा बेटा फ्रैक्शन में आ जाता है, थोड़ा आसान करने के लिए मैंने इसको 2a ले लिया है, ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने वाली बात नहीं है। अब कहानी क्या है सर, अब क्या है जरा समझो। मैंने कहा कि इधर रख दिया -q, इधर रख दिया +q, ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर है। अब क्या कहानी, मैंने कहा बेटा एक्चुअली ऐसा है ना, मैंने कहा ये डाइपोल का कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है, ठीक है। तो भैया ये एटम्स के बीच में से आ रहा है, मॉलिक्यूल्स वाले से डाइपोल उठ के हम जो बाहर में पढ़े, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स से मतलब आया हुआ है। अब आप ही सोचो ना यार, H2 पानी है या फिर NaCl है, उनके बीच में सेपरेशन कितना होता है, बहुत कम, बहुत माइक्रोमीटर आर्मस्ट्रांग के बीच में इनके बीच का सेपरेशन होता है, डिस्टेंस इतना कम होता है, क्लियर। अच्छा सर ये बात भी समझ में आई। बेटा ऐसा है कि डाइपोल का जब भी डिस्टेंस कम है, मतलब मान लो मेरे पास एक डाइपोल एलिमेंट रखा हुआ है, उससे हमें किसी का डिस्टेंस मेजर करना है, मान लो ये रहा प्लस ऐसे करके ये रहा एक मान लो डाइपोल अरेंजमेंट, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ का डिस्टेंस मेजर करो डाइपोल से कितना दूरी है, तो अब यहाँ माइनस, अगर मान लो इस ब्लैक वाले पोर्शन से डिस्टेंस मेजर किया जाए तो इतना आएगा, और रेड वाले से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो चीटिंग हो जाएगा ना। तो अच्छा क्या रहेगा, बीच से ले लो। अरे अच्छा क्या रह जाएगा, बीच से ले लो, ना तेरा ना मेरा है, 100 रुपए में 80 रुपए तुम रख लो, बीच में हमको मिला, हमको बुरा लग जाएगा, एकदम बुरा लगेगा, तुमको भी बुरा लगेगा, तो करेंगे क्या, बराबर बराबर बांट लेंगे कहानी का, तुम भी खुश हम भी खुश, ठीक है। अच्छा तो मैंने बोला कि मान लो इसका मैं हेडिंग डाल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनको आता है समझ गया ना, आगे बढ़ा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोलवा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने क्या करा, इधर ब्ला 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 ब्ला, इधर मान लो मेरे को इस पॉइंट P पे, P नहीं लिखता बहुत बार आएगा ना, डाइपोल को P से L लिख लिया, मुझे प्यार बहुत है, लव वाला L लिख दिया है, प्यार के नाम पे तो सब देखा इधर, प्यार के नाम पे वही दिमाग में आता है, पढ़ाई कर लो, मोहब्बत इससे होना चाहिए, अभी उम्र है, समझे। एक बार बढ़िया कॉलेज मिल गया फिर करते रहना प्यार मोहब्बत, कौन मना कर रहा है। चलो देखो हार्मोन्स को कंट्रोल करना है अभी। अच्छा वापस आओ, ये रहा बच्चा अपने पास नेगेटिव, ये रहा अपन लोगों के पास पॉजिटिव, क्लियर है। मैंने कहा ये अरेंजमेंट तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हाँ जी सर है। मैंने कहा इस L पॉइंट पे बताइए कि
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से। मेरा क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करना है इस एल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस डाइपोल। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यार है के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर भुला गया बे नालायक को, अभी तक बहुत बार पढ़ा चुके, मुंह पे रट जाना चाहिए। फोर्स क्या के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल का के क्यू बाई आर। अच्छा ये नहीं पढ़ा है, ठीक है ठीक है, वापस आ जाओ। चलो तो सर अब क्या करें, मैंने कहा डाइपोल का जो डिस्टेंस मेजरमेंट होता है वो किधर से होगा, सेंटर से। किधर से लेना है, सेंटर ऑफ डाइपोल से ही उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ये बात दिमाग में रख लो। यहां से और यहां से करेंगे तो बेईमानी होगा, इसीलिए बीच से करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। अब नहीं बोलोगे तो भी बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो मान लो ये बेटा अपन लोग के पास कितने डिस्टेंस पे, लेटेस्ट एक सम आर डिस्टेंस पे हमने रख दिया। ठीक, बहुत सिंपल सा, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, चांद पे पहुंचने का फॉर्मूला नहीं चाहिए आपको, एकदम सिंपल सा। अब मैं बोलूं यार इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अबे माइनस है, हाँ जी सर। यहाँ पे देख रहे हो, हाँ जी सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा सर, इधर। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये तो दिया हुआ है r, ये कितना था 2a, तो ये बचा हुआ कितना हो गया अपन लोग के पास a, तो टोटली कितना हो गया r प्लस a। देख लो, अब इतनी सिमेट्री तो आती होगी ना भैया। अच्छा सर अब बताइए इसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा, टोटल बेटा कितना है r, ये कितना है a, तो बच्चल वाला कितना हो गया r माइनस a। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर आसान लग रहा है। मैंने कहा बेटा माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा सर, इधर। मैंने कहा प्लस की वजह से किधर होगा सर, उधर। पता है ये चीज पहले ही, माइनस की तरफ बुलाता है, प्लस वाला भगाता है बुलाने का लेकिन जाने का नहीं। अच्छा देखो सब एकदम आजकल यूट्यूब खूब देख रहा है, सब डायलॉग याद रहता है नहीं। देखो इधर, तो माइनस की वजह से बुलाता है और प्लस वाला नहीं 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 जाने का, भागो भागो, ऐसा सीन है। अच्छा अब क्या करें, मेरे को ई नेट निकालने का था, मेरे को ई नेट निकालना था कहां पे, एल पे। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया जाए, हाँ जी सर लगा दीजिए। तो एक तो बेटा किसकी वजह से बन रहा है, माइनस क्यू की वजह से इस तरफ, और प्लस क्यू की वजह से उस तरफ। तो मैं इधर पे प्लस क्यू वाला लेता हूं, देखो प्लस क्यू की वजह से ऐसा, प्लस इसका डायरेक्शन बेटा इधर। बेटा ये माइनस देख के नहीं लगा रहा, दोनों देख के नहीं लगाया करो, मैंने बोलता वेक्टर वाला है ना, वेक्टर वाला ना, अगर वेक्टर क्वांटिटी को डील करो ऐसे वाला प्लस तो ऐसे वाला माइनस। क्लियर है? तो प्लस के लिए उस तरफ था इसीलिए प्लस में लिया, और माइनस क्यू की वजह से इस तरफ आएगा, ये देखो इसकी वजह से ई माइनस क्यू इस तरफ, और ई का प्लस क्यू उस तरफ। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस वाले क्या नेगेटिव लगा दिया, ई ड्यू टू माइनस क्यू। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब फॉर्मूला क्या होता था अपन लोग के पास सर, के क्यू, चार्ज बेटा कितना है, क्यू है, तो लो मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखता हूं, वरना सब बोलेगा सर कुछ लिख देता है, आप दिखाई नहीं देते चश्मा पहन के भी। देखिए इधर के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना बचा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देख लो बेटा प्लस माइनस क्या होएगा, तो सर माइनस होएगा, ठीक है ना। अच्छा इसकी वजह से कितना हो जाएगा बोलो, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा, आर प्लस ए, इतना मैथ्स तो आता ही होगा भैया। देखो के क्यू को अगर कॉमन ले लें तो अपन लोग के पास आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देख लो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ यार, इतना इजी सी चीज में भी टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा, जल्दी जल्दी छापते चलो तुम लोग। अच्छा यहाँ जगह है तो अभी, तो अपन लोग के पास आगे बेटा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, तो ऐसे ही रह जाएगा। ये सॉल्व करना आता है, कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे ना भैया, यही आएगा। ठीक, स्टेप खा गए सर, अब अभी कोई स्टेप नहीं खाए भैया, ये सब तो तुम लोग ऐसे ही कर लेना चाहिए डायरेक्ट। इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r। देखो मैं टाइम पास कर रहा हूं, आपको एक बार मानना चाहिए कि -4r आंसर आएगा। ठीक, बट तुम लोग की वजह से मेरे को सॉल्व करना पड़ रहा है ऐसा। अच्छा प्लस था, ये माइनस ऐसा। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट में अंदर वाला खोलो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra अपॉन अपॉन कितना हो गया ये, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो बेटा कुछ नहीं किया, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया, और a माइनस बी, ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बाहर में होल स्क्वायर था, बाहर में होल स्क्वायर था। ठीक है ना। चलो देखो भी इधर वाले को मिटा रहा हूं मैं, देखो देखो मैं मिटा रहा हूं इसको। अब क्या आएगा सर, देखो जरा
अरे देखो भैया देखो, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, माइनस है तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस ना, तो अपन लोगों के पास क्या आ गया के क्यू, अंदर में क्या आ जाएगा बेटा 4 आर ए अपॉन 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 देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अरे देख लो भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, सॉरी अब एक बात बताओ बेटा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अगर आप यहां पे लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, P इज इक्वल टू, देखो इधर P इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2a, चार्ज कितना है q, तो P का वैल्यू बेटा कितना है 2a इंटू q, सिंपल सा था। तो मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, k को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, 4 को बेटा 2 इंटू 2 लिख सकते थे 2, ठीक, और a भी है ना, ये रहा a, ये रहा q, ऐसा वाला मतलब भैया ये वाला q था ना, वरना कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, ठीक है, 2a इंटू क्यू, और ये अपन लोग के पास r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा 2aq क्या बन जाएगा p, तो अपन लोग के पास क्या गया 2p और k r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया अपन लोग के पास e नेट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, एक्चुअली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो p है ये दोनों, अच्छा हाँ ठीक, ये है अपन लोग के पास फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ हमें, कोई दिक्कत कोई तगुल्लफ, ध्यान से देख लो बेटा एक बार, देख लिया। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन था, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, मैंने स्टेप्स को यहाँ पे जब एक एक स्टेप आपको करके बता दिया, आप डायरेक्टली भी थोड़ा सा कर सकते हो, बीच में उड़ी मार सकते हो, बट बोर्ड्स में मत मारना उड़ी, ठीक है ना। चलिए, तो अपन लोगों के पास ई नेट का ही है। अब एक चीज बताओ, मैं इधर मिटा रहा हूं, देखो अब एक चीज देखो 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 क्या है बच्चा, अगर मैं बोलूं इफ, केस ले लेते हैं इफ, ठीक, r इज वेरी वेरी ज्यादा देन a, अरे मतलब इसके बीच के सेपरेशन से r बहुत दूर ले लिया, ठीक, तो उसके अच्छा रे तो हाँ ठीक है, वेरी वेरी ज्यादा देन a, तो अब क्या होगा, तो अब बेटा E नेट इज इक्वल टू 2p k r अपॉन कितना आ जाएगा अपन लोग के पास, हाँ इस a को बेटा एलिमिनेट कर सकते हो ना, बहुत छोटा है तो ये, अरे यार मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए, ठीक है, और उसपे कोई बोले 2 पैसा हटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, फर्क पड़ेगा। तो अगर कोई बड़े क्वांटिटी में से किसी छोटी क्वांटिटी का प्लस या माइनस हो तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है, प्लस और माइनस को करते हैं, मल्टीप्लाई को नहीं करते हैं। 100 इंटू 0.1 करोगे 10 रुपए हो जाएगा, 100 से सीधा 10 पे आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, डिवाइड को भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन लोगों के पास कितना आ गया, आर स्क्वायर का पावर, बेटा देखो 2 था ना, तो आर का पावर कितना हो जाएगा अपन लोग के पास 4। क्लियर है। अब देखो इस r से ये आ गया चांद पे, तो अपन लोग के पास आ गया E नेट इज इक्वल टू 2p, देख लो 2p k, p के मूवी देखे हो ना, हाँ वही वाला 2p k अपॉन r का क्यूब। देख लो बच्चा, ये वाला आप लोग एक्सप्रेशन एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए हमेशा। अरे ठीक है का कि नहीं आया समझ में, 2pk अपॉन r का क्यूब, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, चलो पॉज करके लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अगर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल, ये भी एक सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक बार देख लो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक फॉर्मूला याद है kq बाय r स्क्वायर, तो टेंशन खत्म, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो एक्सिस पे अपन लोग के पास कितना आ गया बच्चा 2kp अपॉन r का क्यूब, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे बेटा एट एक्सिस, याद रहना चाहिए बच्चा। अब बोलो सर इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, जैसे हम लोग को याद है सर इतना दिन से पढ़ा रहे, इतना साल से, तो क्या होगा याद ही ना होगा। अरे तुम लोग भी यार इतना बार पढ़ लो एक साल में कि याद हो जाए। चलो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है, ऑफ डाइपोल कैसे निकाले, एट इक्वेटोरियल निकालना है, ठीक है। चलो
मान लो बेटा एक माइनस क्यू ले लिया, इधर पे अपन लोगों ने प्लस क्यू ले लिया, इसके बीच का जो सेपरेशन है उसको ले लिया 2a। ठीक, अरे ठीक है, थक तो नहीं गया, सब बोर हो गया, जोक सुनाया अब हैं? चलो देखो, माइनस क्यू है बेटा, प्लस क्यू है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a अपन लोगों को दिया हुआ है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि बेईमानी नहीं करना है, जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है कहां से करना है, सेंटर ऑफ डाइपोल से। कभी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है डाइपोल के लिए तो हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से होता है, क्लियर है? तो मैंने कहा सेंटर ऑफ डाइपोल से मान लीजिए ये रहा r डिस्टेंस, क्लियर है? इक्विटोरियल यही हो गया ना भैया, यहां से बराबर दूरी, यहां से बराबर दूरी, ठीक है? आपको यहां से मान लो ये जो डिस्टेंस है ऐसे ले लेते हैं, ये लो कुछ ऐसा, समझ लो, ठीक है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये तो अपन लोग के पास सेंटर बेटा ये a हो जाएगा, ये r है, दिस वन इज a, सेंटर था ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कोई भी एक साइड का ले लो बेटा। माइनस है तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की प्लस से माइनस। सर डाइपोल थोड़ी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। गुड, तो माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर। एक सेकेंड यार, देखिए, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऐसा। अब ये नेगेटिव है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बच्चा, तो डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की वजह से किधर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास आता है, इससे दूर जाता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की तरफ जाता है। अरे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है नेगेटिव की तरफ आता है, बुलाती है नेगेटिव, ठीक है? तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बेटा नेगेटिव की वजह से वो किधर होएगा, इधर, ऐसा, ठीक? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, और इस पॉजिटिव की वजह से कैसा होगा बेटा, ऐसा, इस तरफ देखो, ई, क्लियर है? अब देखो सिंपल है बेटा, यहां पे एंगल कितना है, थीटा, यहां पे भी एंगल कितना है, थीटा, ठीक है? अरे ये डिस्टेंस सेम है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये बेटा थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अरे भैया कॉरेस्पॉन्डिंग से हो गया, जैसे लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से भी देखते तो कॉरेस्पॉन्डिंग अपना बन जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा तो ये अल्टरनेट, ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, जैसे देखना देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लो ये e प्लस क्यू की वजह से था ना, ये था e का प्लस क्यू। अब बेटा ये थीटा एंगल बना रहा है तो इधर की तरफ इस वाले की वजह से क्या जाएगा, e प्लस क्यू का कॉस थीटा, देख लो ध्यान से, और ऊपर की तरफ जो जाएगा वो जाएगा e प्लस क्यू का साइन थीटा। कॉम्पोनेंट करना सिखा चुका बेटा बहुत बारी, बहुत सिंपल सा था। और इधर की तरफ बेटा कौन आ रहा है, e का माइनस क्यू, है ना? तो माइनस क्यू आ रहा है तो बेटा इसका भी कॉस कंपोनेंट इधर की तरफ ही जा रहा है ना, e माइनस क्यू का कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कौन आएगा, e माइनस क्यू का साइन थीटा। बेटा ये वाला और ये वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो अपन लोगों के पास क्या रहेगा, e प्लस क्यू का कॉस थीटा, e माइनस क्यू का कॉस थीटा। और दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, दोनों किस में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ऐड हो जाएगा, सिंपल। एक ही डायरेक्शन में तो सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो चलो ऐड कर देते हैं। तो E नेट अगर अपन लोग को इक्वेटोरियल पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, बोलो, E प्लस क्यू का कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू का भी कॉस थीटा, दोनों सेम सेम है। आई थिंक ये आ रहा है 2E, अच्छा सेम है ना, 2E। अब प्लस माइनस कंफ्यूज मत होना, तो मैं चलो मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं ताकि आप लोग का टेंशन खत्म हो जाए। E का वैल्यू बेटा कितना होगा बताओ, K चार्ज बेटा कितना है, Q डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो बेटा x का स्क्वायर, अच्छा, cos थीटा, है ना? इसके लिए बोलो सेम काम, k q अपॉन स्मॉल q भी रखो क्योंकि मैंने यहां पे स्मॉल q लिया था, ठीक है? k q अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा। देख लो बेटा सेम है ना, तो दो कर दूं, दोनों तो एक ही जैसा है, तो आई कैन राइट 2kq cos थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो यहां तक कोई दिक्कत है तो बेटा cos थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ, यहां से देख लो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो चलो तो E नेट इज इक्वल टू अपन लोग के पास आ गया 2kq अपॉन
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos थीटा बेटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना बेस कितना अपन लोग के पास a और हाइपोटेन्यूज कितना अपन लोग के पास a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब ध्यान से देखो बेटा 2 इंटू क्यू इंटू ए क्या बन जाएगा p डाइपोल तो E नेट इज इक्वल टू अपन लोग के पास क्या आ गया 2kp सॉरी pk ना 2kp कहां से आएगा 2 इंटू क्यू इंटू ए बेटा देखो 2 इंटू क्यू इंटू ए क्या बन गया p pk ठीक है pk अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अरे 1 यहाँ पे क्या था आपके पास रूट था ना रूट से स्क्वायर है सॉरी स्क्वायर नहीं आता रूट से तो ये जा चुका होता तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास 3/2। क्लियर है। अब क्या करें सर अब क्या करें कुछ नहीं यार खत्म आंसर। अब केस ले लो अगर r बहुत बड़ा होगा किससे a से तो अपन लोग के पास e नेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा देखो pk अपॉन बेटा स्क्वायर इसको खत्म कर दो तो आई थिंक r क्यूब आ जाएगा देख लो। अरे देख लो शर्मा क्यों रहे हो हैं दुल्हन थोड़े हो तो e नेट कितना है pk अपॉन r क्यूब। क्लियर है बच्चा समझ में आया कि नहीं आया तो E एट एक्सिस 2kp अपॉन r क्यूब और E एट इक्वेटोरियल कितना आ गया बोलो kp अपॉन r का क्यूब। क्लियर है दोनों का दोनों एक्सिस पे दो को pk है और इक्वेटोरियल पे एक ही को pk है ना। चलिए नोट करो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अरे नोट करो आगे बढ़ते हैं तो अपन लोगों के पास रिजल्ट आ गया 2kp अपॉन r क्यूब और pk अपॉन r क्यूब दो रिजल्ट है। इजी था आगे बढ़ सकते हैं ज्यादा कुछ टफ नहीं लगा एकदम सिंपल सा था। तो कुल मिला के बेटा फिजिक्स में ना क्या है कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं कि आपकी चीजें आसान रहेगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर का ऐसा मतलब नहीं होता है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल इसे देख के सॉल्व कर लोगे आप अप्रोच सीखते हो। अब बाकी के आप जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे चीजें दिमाग में उतनी बैठेंगी है ना। क्वेश्चन लगाओ बेटा दबा के। बाकी अब ये मतलब सर आप क्वेश्चन दे नहीं रहे हो बोल रहे हो बस कि देंगे देंगे देंगे। अरे बेटा थोड़ा सब्र करो ठीक है। अब मैं एक ही बार में सब कुछ आपको भेज दूं तो वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब ये मत बोला कि सर हम लोग कर लेंगे आप भेजिए तो सही थोड़ा सा सब्र करो बेटा 8वां लेक्चर है आज ठीक है। इसके बाद अब पलों को गॉस करना है और डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस करने हैं टॉपिक खत्म हो जाए। बाकी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे लेक्चर के बीच में काफी करा रहा हूँ बहुत है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफी है बट IIT निकालने के लिए काफी नहीं है ठीक है ना। उसके लिए तो तपना पड़ेगा भैया है ना। हर साल 15 लाख 12 लाख 13 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं सीट मुश्किल से ढंग की 10,000 सीट है चलो मिला के 20,000 है मतलब बढ़िया ब्रांचेस देखा जाए तो बढ़िया रैंक के लिए आपको 10,000 के नीचे आओगे तब आपको अच्छा कॉलेज और मनपसंद ब्रांच मिलेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया। अब रेशियो निकाल के देख लो कितना मुश्किल है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब एक लेक्चर में डाल रहा हूँ इसको 2 लाख 4 लाख 10 लाख बच्चे देख रहे हो तो क्या सबका IIT में सिलेक्शन मिल जाएगा ऐसा तो होने वाला है नहीं पढ़ना तो पड़ेगा भैया है। चलो डरा रहे हो सर नहीं भैया सच्चाई बता रहे डरा उरा नहीं रहे ठीक है तो पढ़ना तो पड़ेगा ठीक। वीडियो देख के और क्लास अटेंड करके सब तो रईस नहीं ना बन जाता है बनता तो एक ही है तो उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट किया होगा कुछ तो सैक्रिफाइसेस किए होंगे जो तपेगा वही बनेगा ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब है मान लो मैं एक जनरल पॉइंट के लिए देखना चाहूं ठीक है। जनरल पॉइंट मतलब सर मतलब मान लो मेरे पास एक डाइपोल है मान लो ये रहा -q ये रहा +q ठीक है। और अपन लोग के पास तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर जाता है तो बोलोगे सर माइनस से प्लस तो मैंने कहा ये रहा डाइपोल ठीक। और ये डिस्टेंस अपन लोग के पास मान लो 2a है कुछ भी 2a दिया हुआ है और मुझे किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल निकालना है ठीक है। एनी पॉइंट मान लो मैंने बोला यहां पे निकालिए डाइपोल कितना होगा ठीक है बच्चा। आगे बढ़े तो मैंने कहा ठीक है भैया सेंटर तो ये हो गया इधर से ले लिया और इसको ऐसे करके ज्वाइन किया है और ये रहा अपना r डिस्टेंस। इस r डिस्टेंस को मेरे को निकालना है कि इस पॉइंट P पे कितना होगा। एक्चुअली अगर आपको ये केस याद रहेगा तो बाकी जो हमने एक्सिस वाला और इक्वेटोरियल वाला किया था वो सब याद रखने की जरूरत नहीं आपका सारा आंसर एक ही से आ जाएगा मतलब एक फॉर्मूला याद रखो बाकी कहीं का भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है। अच्छा सर कैसे करें मैंने कहा इसको करने का बड़ा सरस तरीका है एकदम सरस वाला। मान लो बेटा ये थीटा है ऐसा
ठीक है, अच्छा सर क्या करें? मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा क्या करे क्या करे क्या करे। देखो, अरे देखो भैया क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो मैं इसको कार्टेशियन में तोड़ ले रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखिएगा बिना पल के झपकाए हैं। चल देखो बच्चा, मैंने कहा बेटा ये है ना पी, ये तो पी है ना अपने पास, देखो ऐसे करें, यही तो है डायपोल पी, ठीक है। पी जो है बेटा इसके ऊपर एंगल कितना बना रहा है, तो P का cos थीटा, देखो इधर P का cos थीटा है ना, और 90 डिग्री इधर क्या हो गया, P का sin थीटा। देख लो कुछ नहीं किया, अरे कुछ समझ में आया यार। P ऐसा था ना, इसको ले लो आप कार्टेशियन सिस्टम, लो ऐसे देखो, ये कार्टेशियन सिस्टम था, यहाँ पे एक ऐसे करके थीटा दिया हुआ था P का, तो P जिसके ऊपर होगा ये क्या बन जाएगा, P का cos थीटा, इधर की तरफ आ गया P का sin थीटा। देख लो समान छिल लो। अरे भालो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, लो यही चीज तो था, इधर था प्लस क्यू, इधर था माइनस क्यू, समझाने के लिए बताया बेटा वही डायग्राम है। अरे देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है सर, ऐसा करके आपने कौन सा 30 मार्क का वाला काम कर लिया। देखो बेटा इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ है कि अपन लोगों को दिख रहा है कि एक जो अब हमें निकालना कहां था, इस r डिस्टेंस पे निकालना था, ठीक। मतलब इस पी को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, एक इस पे तोड़ लिया, इस पे ये वाला, और एक इस पे तोड़ लिया ये वाला। तो अगर मैं P का sin थीटा कंपोनेंट को देखेंगे तो P sin के लिए ये पॉइंट बेटा कौन सा हो जाएगा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, और P का जो cos थीटा है उसके लिए पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक्सिस। अरे सर मजा आ गया, इजी था ना। अरे देखो समझो यार, सिंपल सा है बेटा, ये ऐसे करके पहले P था खिंचाई लग रहा था, मैंने तोड़ दिया, मैं कहा देखो भैया एक तो P का cos बन रहा है, एक तो P का sin बन रहा है, ये जो पॉइंट है P के cos के लिए एक्सिस बन गया, और ये P के sin के लिए क्या बन गया, इक्वेटोरियल। एक्सिस का फॉर्मूला पता है, हाँ जी सर पता है। इक्वेटोरियल का पता है, हाँ जी पता है। बेटा एक्सिस का क्या है 2kp/r³। सर ये तो स्पेशल केस था, स्पेशल नहीं यार, मान लो यही तो बोला था ना कि अगर r काफी दूर पे है तो यही केस आया था, हाँ जी सर आया था। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो मैं यहां पे पूछूं कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस जगह पे यहां पे निकालना था, ठीक। अच्छा अरे आगे करें बेटा कुछ कुछ, तो इस पॉइंट को जरा देखो समझो, तो इधर की तरफ ऐसे गया हुआ है एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे गया होगा ना बेटा, ये हो गया अपने पास कौन सा, ये मान लो मैं इसको एक्सिस वाला बोल रहा हूं, ये ना P का cos थीटा, और इसकी वजह से डाइपोल का डायरेक्शन। अब डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा जरा गेस करो, अरे जरा गेस करो भैया, डाइपोल ऐसे जाता है ना माइनस, देखो इधर ऐसे जा रहा है, मतलब माइनस से प्लस, ऐसे ही होता है ना, तो माइनस है तो बेटा किधर जा रहा होगा, इस तरफ, इस तरफ, जरा दिमाग लगाओ, तो माइनस की वजह से देखो जरा समझो, अरे समझो ऐसे क्या होगा, ये प्लस वाला ऐसे धक्का लगाएगा, ऐसे धक्का लगाया होगा, तो किधर जाएगा ये बताओ, रिजल्टेंट किधर गया होगा ऐसा। अरे देख लो कोई दिक्कत तो ना है यहां तक, तो मैं इसको मिटा दूं, लो मिटा दिया। तो ये समझ में आया सर कि ये वाला तो हो गया अपना कौन सा, इक्वेटोरियल वाला, और ये कौन सा हो गया, एक्सिस वाला। देख लो क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बेटा, ये ऐसा था ना माइनस प्लस, कैसे पता चला सर, तो बेटा डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे दिया होता है ना, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल जाता है, माइनस से प्लस की तरफ जाता है, तो माइनस वाले का हमने भी इक्वेटोरियल का केस किया था ना, ऐसे इस तरफ, प्लस वाला जो होगा ऐसे धक्का लगा रहा होगा, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, सेंटर जाएगा जो भी बना है, और एक्सिस वाला तो ऐसे जाता है, इसमें तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा सर अब बताइए क्या करें। अब मैंने कहा ई एट एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, तो एक्सिस वाला का जो अपन लोग के पास फॉर्मूला है देखो, ई एट एक्सिस वाला का वो कितना, देखो 2kp/r³, 2kp/r³, यही आता है ना एक्सिस, बट इस बार क्या है P का वैल्यू, ये तो P का वैल्यू है, सॉरी हाँ ये क्या है इस बार P का cos थीटा, तो इधर पे लगा लो cos थीटा बिना कोई टेंशन के, हो गया। उसी तरह बेटा अगर मान लो इक्वेटोरियल वाला पूछूं, तो इक्वेटोरियल वाला कितना आ जाएगा, P/r³, इधर पे लिख दिया ऐसे करके sin थीटा। बेटा ये ना इक्वेटोरियल वाला, लो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेटोरियल। देखो बेटा ये किसका हो गया एक्सिस, ये किसका हो गया इक्वेटोरियल का, खत्म। अरे खत्म। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा नेट कैसे निकलेगा, निकाल इसको, ई नेट कैसे निकालेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, सर वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बोलूं दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, तो रिजल्टेंट निकालना कोई बड़ा बात है क्या हमारे लिए, नहीं ना, तो निकाल लो।
ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एट एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई एट इक्वेटोरियल का स्क्वायर। देख लो, अरे देखो भैया आंखें फाड़ फाड़ के हैं। अब देखो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, अंडर रूट ऑफ ई एट एक्सिस कितना था, 2p की आर क्यूब, अरे छाप दो भैया, 2kp अपॉन आर क्यूब कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आया था, पी के अपॉन आर क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस 90 बेटा 0 होता है ना, इस वजह से ऐसा किया। अब देखो क्या कर सकते हैं, अरे देखो अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा खुद से कि ना ही। ध्यान से देखो बेटा, के स्क्वायर पी स्क्वायर बनेगा, यहां भी देखो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूं वरना तुम लोग झूठो टेंशन में आ जाओगे। के स्क्वायर, चलो मैं इसको 4 कर लेता, 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। देख लो, अरे देख लो भैया, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, देखो तो के स्क्वायर पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर के स्क्वायर और ये आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल दो इनको। बाहर कौन कौन आ जाएगा बेटा, देखो तो स्क्वायर है ना, के एक बाहर आ जाएगा, एक पी स्क्वायर कॉमन आता तो वो भी बाहर आ जाएगा, ये आर क्यूब ये भी बाहर आ जाएगा। देख लो, अरे देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंदर में क्या बच गया बताओ, अंदर में बच जाएगा ये 4 है ना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, अरे देख लो भैया अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से दिख रहा है। चलो अब आगे देखो, अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब क्या बेटा, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अरे सच्ची खत्म हो गया, देखो अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, नहीं समझ में आ रहा। देखो इधर kp अपॉन r का क्यूब अंडर रूट ऑफ, जो 4 cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अरे देख लो सनम, आ रहा है समझ में बेटा, 3 को तोड़ दिए ना 4 को, 3 और 1 3 1 4 ही होता है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आई थिंक 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अंडर रूट ऑफ cos sin स्क्वायर बेटा 1 हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा। लो भैया ये आ गया अपन लोग के पास ई नेट। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं, लो इजी था, कोई इसमें चांद पे पहुंचने वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा हम लोग को, पक्का आगे बढ़े। चलिए पॉज करके नोट कर लो बच्चा। देखिए यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा हो गया बच्चा, एकदम आसान था, एकदम मलाई मार के एकदम बढ़िया से हो गया। चल देखो सर मिठाई दुकान खोल के बैठे हैं, मलाई मार के हैं। देखो इधर मान लो बेटा अगर ऐसी मजाक में तुम्हारे साथ एक मजाक कर दे, मजाक में क्या बोलेगा कि बताइए ई रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, क्या ई रिजल्टेंट तो निकाल लिया हमने, ई रिजल्टेंट बेटा कैसे जा रहा होगा, ये ऐसे तो इसके बीचों बीच जाएगा ऐसे करके। देख लो ये है ना अपने पास ई रिजल्टेंट बोले तो ई नेट है ना, ये बेटा एक्स एक्सिस वाले के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा, निकाल सकते हैं हम लोग इसको। देखो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर बेटा कौन सा है ये देखो तो इक्वेटोरियल वाला है ना, इक्वेटोरियल वाला का वैल्यू कितना आया था अपन लोग के पास, बोलो इक्वेटोरियल वाला का वैल्यू आया था अपन लोग के पास, ये था ना देखो kp अपॉन आर क्यूब, यही था kp अपॉन आर क्यूब साइन थीटा, और एक्सिस वाले का कितना आया था 2kp अपॉन आर क्यूब साइन थीटा, 2kp अपॉन आर क्यूब साइन सॉरी कॉस थीटा। देख लो तो भैया क्या आ गया अपन लोग देखो kp आर क्यूब गया 94, तो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस बेटा क्या हो जाएगा 10 ना, tan थीटा बाई 2। लो तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, उसका जरूरत नहीं है, लो निकल जाएगा बेटा अल्फा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 करके निकाल लो, ये हो जाएगा आपका आंसर। सही है कि नहीं, हाँ सही है। चलिए हो गया बच्चा, लोग नोट कर लिया, ठीक।
तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने डेरिवेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़े। मान लो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लीजिएगा। सर आप उम्मीद ही कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या करिएगा? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारा सही है, उम्मीद के आगे दुनिया टिकी हुई है। उम्मीद कर रहे हैं ना हम लोग कोरोना खत्म हो जाए, कब नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। चलो देखो, मान लो हाँ इधर से इधर तक का 4 सेंटीमीटर दूरी है, और चाहे 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर, और यहां से मैं 2 मीटर दूर पे 37 डिग्री एंगल पे, और यहाँ पे 2 कूलम मतलब -2 कूलम प्लस 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, +2 कूलम -2 कूलम, ऐसी दिया प्रैक्टिस के लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस 2 मीटर दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कोई टेंशन वेंशन नहीं, सीधा क्या कर दो, E नेट इज इक्वल टू K। P का वैल्यू बेटा क्या होता है 2, P का वैल्यू क्या था, चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज कितना है आपके पास 2, सेपरेशन कितना है 1, बेटा 1 सेंटीमीटर ही तो है, तो 1 इंटू 10⁻⁻² है अपॉन P बेटा अपन लोगों के पास क्या था, ये था ना चार्ज, भूल गए, चार्ज इंटू जो सेपरेशन होता है वही तो होता है। अच्छा R कितना बेटा 2 ना, तो 2 का क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 37 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 1 + 3 cos 37। याद है cos 37 वाला कॉन्सेप्ट? भूल गया सब, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ये बेटा 4, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 3। आता है कि नहीं आता है? भूल गया सब, cos के लिए लेते हैं बेटा, ये 4 ये 3 ये 5। तो अब बताओ cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5। अरे कितना हो जाएगा 4/5, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 से 1 2 गया, तो अपन लोग के पास आ गया हाँ k इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos 37 की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, ये आपका निकल जाएगा E नेट। क्लियर है? समझ में आया बात की नहीं? अरे आ गया ना। चलिए आगे बढ़े, मिटाएं। चलो देखो, तो इस पे अब कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है कि अगर आपको डाइपोल की वजह से कभी भी किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो आपके पास फॉर्मूला है Kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos² थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला से यही आता है, इससे ही यही आता है। चेक करना तो आप चेक कर सकते हो। देखो E अगर आप चेक करना चाहो तो मैं दिखा देता हूं। E अगर आपको एक्सेस पे निकालना हो तो ये फॉर्मूला लिख दो, Kp/r³। देखो E एट एक्सिस इज इक्वल टू Kp/r³, 1 + 3, और बेटा एंगल एक्सिस पे कितना हो जाएगा थीटा, बोल लो 0 डिग्री होगा ना, तो cos 0 डिग्री। बेटा एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा होगा, ये r जो एक्सिस पे कितना बना रहा होगा, ऐसे करके इस पे थीटा कितना आएगा 0 डिग्री तो आएगा, तो cos 0 बेटा कितना होता है 1 होता है ना, तो Kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 बेटा कितना हो जाएगा 4, ये बाहर आ गया, कितना आ गया 2 Kp/r³। लो ठीक है, अरे ठीक है। और उसी तरह अगर इक्वेटोरियल पे देखना होगा तो ये देखो, ये जो r बेटा कितना एंगल बना रहा है, थीटा बराबर 90 होगा इक्वेटोरियल के लिए। अरे होगा ना यार, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, तो रख दो फॉर्मूला, E एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू Kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos 90 का स्क्वायर। बेटा cos 90 कितना होता है 0, तो 1 + 0 इज 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट Kp/r³। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई बढ़िया से, बिना कोई टेंशन के, मजा आ गया। आगे बढ़े, अब कितना आगे बढ़ो घर, यहां तक काफी आज के लिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बेटा लेक्चर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, और एट एनी पॉइंट पे कितना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैंने आपको थोड़ा सा छोटे मोटे बने तो बता दिया है। ठीक है, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो अब आया होगा, आएगा नहीं, आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह मन लगा के बेटा पढ़ते रहिए, पढ़ाइएगा क्या, पढ़ाना तो हमको, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 9, अभी टाइम लगेगा खत्म होने में, मेरे को लगता है तकरीबन और मुझे 5 या 6 क्लास लग जाएगा कंप्लीट करने में। ठीक है,
तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए। जय हिंद।